जीना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर की तरह आज वे कातिल में है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये मैसेज सिर्फ क्रांतिकारियों के लिए है या ये मैसेज हर उस युवा के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है? अब सवाल खुद से पूछते हैं, क्या एक्चुअल में हम अपनी लाइफ को बड़ा करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं या सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट बन के अपनी लाइफ को सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं? मंडे से फ्राइडे काम करना, ईएमआई भरना, वीकेंड पे चिल करना, क्या बस यही लाइफ का मेन मोटिव रह गया है या कुछ एक्चुअल में बड़ा करना चाहते हैं? 23 मार्च 1931 अंग्रेजी सरकार पूरी तरह से डर चुकी थी। ऐसा क्या हुआ था उस रात को और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। सन 1928 जब लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और उनकी मौत हो गई, इसका जवाब हम देंगे। स्कॉट की हत्या करने वाले उन्होंने जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी जिसने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाया था। फिर दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया जिससे ब्रिटिश सरकार को जगाया जा सके। ब्रिटिश सरकार भगत सिंह और उनके विचारों से बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उन्हें चुप कराने के लिए 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। लेकिन सवाल ये है, क्या ये फांसी उन्हें मार पाई? नहीं। आज भी इतिहास में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अगर कोई क्रांतिकारी है तो वो है भगत सिंह। सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाले अगर कोई क्रांतिकारी है तो वो राजगुरु और सुखदेव जैसे वीर हैं। ये कहानी सिर्फ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत की नहीं, ये कहानी उस सोच को जगाने की है जो आपको मीडियोकर लाइफ से बाहर निकाल सकती है। अब हम बात करते हैं उन 3 लेसन्स की जो हम इनसे सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जब तक आदर्श जिंदा है, पार्टी जिंदा है। हम उस आदर्श को अपने खून से सींचेंगे पंडित जी। हमारी पार्टी का मकसद है इनकलाब। लेसन नंबर 1, बदलाव लाने के लिए साहस चाहिए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सिर्फ एजुकेशनल सिस्टम को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको नई स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेगी जिससे आप कुछ अलग बन सके। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सिर्फ बॉस को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि आपको कोई रिप्लेस ना कर सके। साहस का मतलब सिर्फ लड़ाई करना नहीं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर सही के लिए खड़े होना है। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है बिस्मिल साहब, चाहे वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो यह है कि जिस्म से टपका हुआ एक बूंद खून आने वाली नस्ल के सारे खून में उबाला ला सकता है या नहीं। लेसन नंबर 2, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो वरना बदलाव कभी नहीं आएगा। भगत सिंह सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े, वो अपने समाज की कुरीतियों के साथ भी लड़े। भगत सिंह के लिए क्रांति सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ बगावत नहीं था, वो अपने लोगों की सोच को भी बदलना चाहते थे। आज भी क्या आप गलत के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं? अगर ऑफिस में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपको कोई अंडर वैल्यू कर रहा है तो क्या आप अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं? समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्या आप सिर्फ व्हाट्सएप पर शिकायत करते हो या कुछ करने के बारे में सोचते हो? अगर गलत के खिलाफ चुप रहोगे तो वही गलत आगे जाके आपके साथ भी होगा। देश की आजादी के सिवा अब मेरी जिंदगी में कोई और चीज मायने नहीं रखती। लेसन नंबर 3, जिंदगी को मकसद दो वरना सिर्फ टाइम काटते ही रह जाओगे। भगत सिंह कहते थे, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बड़ी का मतलब सिर्फ पैसा और शोहरत कमाना नहीं, बड़ी का मतलब ऐसा काम करना जिससे आपको सुकून मिले और दूसरों को भी फायदा हो। मकसद वाली जिंदगी ही असली में जीने वाली जिंदगी है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आप एक स्टेशन पे खड़े हैं और एक ट्रेन में बैठने वाले हैं, पर आपको पता ही नहीं है कि ट्रेन कौन सी लेनी है और कहाँ जाना है। तो इससे क्या होगा कि आप ट्रेन में तो बैठ जाएंगे, सफर भी करेंगे, पर आपको पता ही नहीं होगा कि जाना कहाँ है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप बिना मोटिव के अपनी जिंदगी को चलाएंगे तो बस सिर्फ टाइम पास होता रहेगा और टाइम किल करते करते ही आप एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए हमें अपनी लाइफ को एक मकसद देना जरूरी है जिससे हम अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर सके जो हम चाहते हैं। आज अगर ये कदम नहीं उठाया तो जिंदगी भर सिर्फ चलते ही रह जाओगे। इसलिए सोच बदलो, मकसद तय करो और आगे बढ़ो। कुछ ऐसा काम करो जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस आ सके और आपकी वजह से सोसाइटी भी बेटर हो सके।